बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है महर आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यूएई री एंट्री परमिट के हवाले से यूएई इमिग्रेशन ने रिसेंटली फरवरी 2023 में कुछ चेंजेस की हैं। इस हवाले से अगर आपके पास यूएई का रेजिडेंट परमिट है या फिर आपके पास वर्क परमिट है या फिर अगर आप फ्यूचर में आपका कोई ऐसा प्लान है कि आप वर्क परमिट लेना चाहते हैं या फिर आप रेजिडेंसी परमिट लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपसे रिलेटेड है। इससे पहले जब भी आप यूएई से बाहर जाते थे तो तकरीबन 6 मंथ तक यानी कि 180 दिन तक आप किसी दूसरे कंट्री या अपने कंट्री में स्टे कर सकते थे और आपको उसी पीरियड के अंदर अंदर आपको यूएई में दोबारा एंट्री करनी पड़ती थी। अगर आप एंट्री नहीं करते थे तो आपका रेजिडेंसी परमिट या वर्क परमिट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता, तो आपको दोबारा से न्यू वीज़ा लेना पड़ता था। तो इस हवाले से कुछ ऐसी कैटेगरीज थी कि अगर आप 6 मंथ में यूएई में एंट्री नहीं करते तो तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, जैसा कि गोल्डन इन्वेस्टमेंट वीज़ा। मोस्टली वीज़ास पे आपको 6 मंथ में यूएई में एंट्री करनी पड़ती थी। अगर आप एंट्री नहीं करते थे तो आपका वीज़ा ऑटोमेटिकली कैंसिल होता था, आपको न्यू वीज़ा लेना पड़ता था। अभी इस हवाले से यूएई इमिग्रेशन ने रूल्स में चेंजिंग की है, यानी अगर आप 6 मंथ से ज़्यादा स्टे करते हैं आउट ऑफ यूएई तो आपको कोई रीज़न बतानी पड़ेगी। रीजंस में आपकी कोई एमरजेंसी भी हो सकती है या फिर कोई मेडिकल रीज़न भी हो सकती है। इससे रिलेटेड आपको यूएई अथॉरिटीज़ को प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ेगा कि इस रीज़न की वजह से आप यूएई से बाहर रहे हैं। इसके लिए आप किसी ऑथोराइज ट्रैवल एजेंट से भी कर सकते हैं और ख़ुद भी आप आईसीपी की वेबसाइट पर जाकर ये फॉर्म फिल करके आपको तकरीबन 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर दोबारा से री एंट्री परमिट मिल सकता है। फ़ीस के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 150 AED यानी कि 30 डेज़ के लिए आपको ये फ़ीस चार्ज की जाएगी। अभी मैं आपको इसका सारा प्रोसेस बताता हूँ ताकि अगर फ्यूचर में आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो आप इस फॉर्म को फिल करके इजीली दोबारा से री एंट्री परमिट ले सकें। ये आपके सामने यूएई इमिग्रेशन के यानी कि आईसीपी की वेबसाइट का ऑफिशियल पेज खुला हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर जो ऑप्शन दिया गया है वो आपको इसी वाले से दिया गया, क्योंकि ये रिसेंटली चेंजिंग आई है। तो इस वाले से अगर परमिट फॉर स्टेइंग आउटसाइड यूएई ओवर 6 मंथ आपने इस पर जाकर इसको स्टार्ट सर्विस करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके सर्विस कार्ड के मुतालिक बताता चलूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अगर आप यूएई से बाहर 6 मंथ के लिए स्टे करते हैं तो आपको ये एंट्री परमिट अप्लाई करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट्स इसकी कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब आपको यही प्रोवाइड करना पड़ेगा कि आप जब आप ये परमिट अप्लाई करें तो आपको कंट्री से बाहर यूएई से बाहर होना चाहिए और आपको यूएई से बाहर तकरीबन 180 डेज़ हो गए हों, मतलब आपका 6 मंथ का पीरियड गुजर चुका हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जो चीज़ है, जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है तो उस अप्रूवल डेट से आपको 30 डेज़ के अंदर अंदर यूएई में दोबारा से एंट्री करनी पड़ेगी। अदरवाइज जो इशू किया जाएगा वो आपका एंट्री परमिट दोबारा से एक्सपायर हो जाएगा और आपको तकरीबन 30 दिन के लिए अगेन मैंने जो आपको बताया था 100 दिरहम्स आपको पे करने पड़ेंगे। और टर्म्स एंड कंडीशन में इन्होंने दोबारा से वही बताई हुई है कि आपको अगर आप इस एप्लीकेशन को 30 दिन में इसको कंप्लीट नहीं करते तो ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और 3 दफ़ा आपको अमेंडमेंट के लिए ये एप्लीकेशन रिटर्न की जा सकती है, यानी कि मॉडिफिकेशन। अगर इनको रिक्वायरमेंट या इनको कोई चीज़ चाहिए तो वो आपसे 3 दफ़ा आपसे मॉडिफिकेशन मांग सकते हैं। इसी तरह आप सर्विस चैनल में ये मुख्तलिफ इन्होंने ऑप्शंस बताए हैं। आईसीपी की वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर आप यूएई आईसीपी मोबाइल एप्लीकेशन भी आप इस पर जाकर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स अगेन मुख्तलिफ आपको यहाँ पे इन्होंने टाइम्स के साथ बताया हुआ है और वर्किंग आवर 24/7 आप को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में प्रूफ द रीज़न ऑफ स्टेइंग आउटसाइड द कंट्री फॉर मोर दैन 6 मंथ, तो आप इसमें कोई भी रीज़न है आपके उस वाले से आपने इनको जस्टिफिकेशन देनी है या आपने कोई प्रूफ अपलोड करना है। सर्विस फ़ीस अगेन आप अगर इसको सारा कैलकुलेट करेंगे, ई सर्विस फ़ीस 28 AED और आईसीपी फ़ीस तकरीबन 22 AED और स्मार्ट सर्विस फ़ीस तकरीबन आपको 100 AED, यानी सारी सर्विस तकरीबन आपको 150 दरहम के आसपास पड़ती है। अगर आप 30 दिन यानी कि 6 मंथ के अलावा अगर आप 30 दिन रहते हैं तो आपको ये 100 दरहम पे करने पड़ेंगे, तकरीबन 150 दरहम ये टोटल फ़ीस बनेगी।
अगर आप 2 महीने तक रहते हैं तो तकरीबन आपको 250 दरहम पे करके आपको ये एंट्री परमिट मिलेगा। सो इसके लिए आपको करना सिंपल ये पड़ेगा कि आपने ICP की वेबसाइट के ऊपर जो स्टार्ट सर्विस करनी है, आपने यहाँ से जाकर, और यहाँ जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो आपके पास ये फॉर्म खुल जाएगा और आपने यहाँ पर अपना नाम, मोबाइल नेम और ईमेल एड्रेस, फिर आपने प्रेफर्ड लैंग्वेज जो भी आपकी है वो आपने लिखनी है, उर्दू इंग्लिश जो भी है आपने वो इंटर करनी है। इसके बाद आपको आइडेंटिटी नंबर, यानी कि जो आपके पास रेजिडेंट परमिट है, ये वर्क परमिट जो भी आपके पास है, आपने उसका नंबर है आपने वो इंटर करना, अपना नाम लिखना है और फिर करंट नेशनलिटी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ आपने बतानी है। फिर रीज़न फॉर स्टेइंग आउटसाइड UAE मोर देन 6 मंथ, यहाँ पर आप एक लाइन में आप बता सकते हैं इनको कि आप किस वजह से आप UAE से बाहर रहे हैं, लेकिन आपको आगे नेक्स्ट पेज पे आपको इसका प्रूफ आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो पासपोर्ट टाइप आप बताएंगे, पासपोर्ट नंबर अपना बताएं, डेट, पासपोर्ट इशू डेट, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट एंड पासपोर्ट इशू कंट्री, और फिर आई एम नॉट अबाउट करके आप जैसे ही करेंगे तो आपसे नेक्स्ट पेज के ऊपर आपसे ये प्रूफ मांगेगा। प्रूफ में आपने जो आपके पास रीज़न है उसके मुतालिक आपने जस्टिफिकेशन वहाँ पर अपलोड करनी है, वो चाहे JPG फॉर्मेट में है, कोई मेडिकल रीज़न है JPG फॉर्मेट में आप अपलोड कर दें, PDF फॉर्मेट में अपलोड कर लें, या फिर JPEG फॉर्मेट में आप अपलोड कर लें, और वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो जैसे ही आप उस फॉर्म को अपलोड करेंगे तो आपके पास अगेन रिव्यू के लिए एक फॉर्म आएगा। फॉर्म रिव्यू करने के बाद आपने इसकी फ़ीस पे करनी है, जो कि मैंने आपको पिछले पेज पे बताई है। सो ये सारा इसका स्टेप है, आपको 100% फिलअप करके जो आपने ईमेल एड्रेस दिया होगा वहाँ पर आपको एंट्री परमिट आपको भेज दिया जाएगा। मैंने अभी आपको फॉर्म में प्रॉपर डिटेल से आपको बताया है कि आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप किस वजह से UAE से बाहर रहे हैं। UAE इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ आप रीज़न्स को ऑब्ज़र्व करेंगी। अगर उनको ये आपकी रीज़न समझ आई तो आपको वो फ़ौरन से दोबारा से री एंट्री परमिट आपकी ईमेल में सेंड कर देगी, और इस री एंट्री परमिट की स्टार्ट डेट से लेके 30 डेज़ के अंदर आपने UAE में दोबारा से एंट्री करनी है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।